सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ओके, पहले आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के बाद यू कैन एनालाइज। आप बाकी चैनल्स भी देख सकते हैं और हमारा चैनल भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी हमारे पास, ठीक है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो इसमें द बेसिक टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है फिजिकल फीचर्स वाला, ठीक है। फिजिकल फीचर्स वाला हमारे पास टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इंडिया की लोकेशन मैं आपको सब बताऊंगा, आप एक बार रिलैक्स होकर आराम से। चलो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इंडिया की लोकेशन ही देखते हैं। ओके, हम इंडिया की लोकेशन पहले देखते हैं। ये है हमारे इंडिया की लोकेशन, ठीक है। ये है हमारे इंडिया की लोकेशन हमारे पास। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये हमारा पूरा इंडिया, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू दिस मैप। इसी मैप को आपको थोड़ा सा एक आइडिया रखना है, इस मैप का आइडिया रखेंगे, आराम से हम कर लेंगे, ठीक है। आपने मैप इंडिया का देख लिया, एक बार आप मैप देख लीजिए। अब हम आपको वापस लेके चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक था हमारा कि इंडिया लाइज इंटायरली इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए बच्चा कि हमारे पास जो है ना पूरा वर्ल्ड, उसको हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये चीज़ जो मैं अभी आपको बताऊंगा ना, ये आपको किसी चैनल वाला ना कोई बताएगा ना कुछ, ठीक है। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। बोलता है कि इंडिया लाइज इंटायरली इन नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर आप वर्ल्ड मैप पे इंडिया की लोकेशन देखोगे, इंडिया की लोकेशन यहाँ पर आती है, ठीक है। इंडिया की लोकेशन अगर यहाँ पर आती है विद, इसीलिए हम बोल देंगे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और अब हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं इंडिया के। लैटिट्यूड्स को तो हम ऐसे कहते हैं लेटी हुई लाइनें, ये, और लॉन्गिट्यूड्स हो गया ये। अगर हमने किसी जगह का है पता है करना होता है ना कि कौन सी जगह कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली भी नहीं, अगर मुझे कहीं ऐसी जगह जाना है, वो बंदा बोलेगा जी समुंदर में आप आ जाओ, लैटिट्यूड 8 और लॉन्गिट्यूड 9 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो गूगल पे या कहीं भी आप मारोगे लैटिट्यूड 8 और 9, आपको एग्जैक्ट लोकेशन का चल जाएगा पता। अगर वर्ल्ड मैप पे इंडिया की लोकेशन देखनी हो, उसका है लैटिट्यूड 8 नॉर्थ और ईस्ट। मैंने अभी आपको कहा था कि हमारा इंडिया नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो 8 से 37 नॉर्थ और 68 से 97 ईस्ट, ठीक है। अब जो टोटल एरिया है हमारी इंडिया का वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो वर्ल्ड की 2.4% एरिया बनता है। बेसिक जो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, बेसिक क्वेश्चन अगर कहीं जो आता है, मतलब ऐसे एग्जाम्स वगैरह में, वो है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछ लेगा, और बिल्कुल ईजी है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, लैटिट्यूड जो अभी इन्होंने किया ना, लैटिट्यूड होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी कि यहाँ से था ना हमारे पास के 68 से 97 और 8 से 30, ठीक है। भले यहाँ तक इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये ऐसे, या मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। हमारे पास आ गया मैप हमारे पास, ओके। अब ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। अब आप अगर ये एरिया, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे सबसे ऊपर का जो एक्सट्रीम पॉइंट है इंडिया का, ये है इंदिरा कोल, सियाचिन लद्दाख में। साउथ का मेनलैंड का है कन्याकुमारी, याद रखना, मेनलैंड का है कन्याकुमारी। और हमारे पास तो आइलैंड्स भी हैं, तो आइलैंड्स का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इनको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार पे। ईस्टर्न पे है किबुतु, ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न पे है गवार मोती, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमें याद नहीं होता, ये कैसे याद होगा? अब भी याद करवा देते हैं सर, कोई मसला नहीं। वैसा सबसे पहले
आपको पता है करगिल जो हुआ था युद्ध, करगिल वॉर जो हुई थी वो भी इसी साइड हुई है, ठीक है। करगिल वॉर के टाइम इंदिरा गांधी जी का एक कर्नल था, वो यहाँ पर था। इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं, इंदिरा कोल। इसे आप 5-6 बार जब रिवाइज करेंगे, 5-6 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब मैं आपको ये तो बेसिक है, कन्याकुमारी, ये तो हमें बेसिक है। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि इंदिरा कोल ऊपर है, फिर तो बेसिक है कि आपको पता होगा नीचे इंदिरा पॉइंट ही आएगा। मैंने यही कि वो पूछता है कि ऑन द नॉर्थन पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, उसका नाम बताइए, वो है इंदिरा कोल। बात खत्म। ये आपको याद आ गया, बाकी ये आपको याद रहेगा। अब एक आदमी था गवार, ठीक है, एक आदमी था गवार था। गवार मतलब अनपढ़, ठीक है, लेकिन उसके पास मोती बहुत थे भाई, मोती उसके पास, मतलब अमीर था वो अनपढ़ एकदम, गवार मोती। आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं, और ये आपको देखिएगा, आपको एग्जाम्स में ऐसे ही याद रहेगा। मेरा जहाँ मैं रहता हूँ ना, अभी जहाँ मेरा घर है, इधर मेरे साथ एक गवार आदमी रहता है, बिल्कुल अनपढ़ है लेकिन बहुत अमीर है, मोतियों की है माला उसके पास एक, ठीक है, गवार मोती। कन्याकुमारी आ गया नीचे, ये इंदिरा पॉइंट आ गया। एंड दिस वन इज कीबुतु। इसे आप 5-6, क्योंकि अभी मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा या कुछ ऐसे कोई स्टोरी बताऊंगा, आप बोलेंगे सर स्टोरियाँ ही बता रहे। इसको आप जब 5-6 बार पढ़ेंगे ना, ये आपको याद हो जाएगा। कीबीतु अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इतना हो गया, बेसिक है बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हो गया, हमें इतना हमने पढ़ लिया। यही है नॉर्थन। 2 मिनट रुकिए, देखिए सबसे ऊपर है इंदिरा कोल, दूसरा है हमारे पास साउथन, बिल्कुल साउथन, ये ग्रेट निकोबार में है आइलैंड, इंदिरा पॉइंट। गवार मोती, और मेनलैंड का मैंने आपको बता दिया, कन्याकुमारी, गवार था एक, उसके पास बहुत सारे मोती थे, गुजरात में, और कीबुतु अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है सर। इतना आपको हो गया। अब इंडिया का जो स्ट्रेच है ना, इंडिया का स्ट्रेच जो है, स्ट्रेच मतलब, अब आप बोलोगे जी स्ट्रेच मतलब क्या हुआ, स्ट्रेच क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास है इंडिया का, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये आ गया जी हमारे प्यारे भारत का हमारे पास मैप। अब बोलता है इंडिया का जो स्ट्रेच है, यानी कि ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है बच्चा, और यहाँ से इंडिया का स्ट्रेच है 2900, मतलब 2933। बात समझ आ गई, ये हो गया इसका स्ट्रेच। अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन लैंड जो इंडिया है ना, मैं ऐसे आपको बताता हूँ, मेन लैंड इंडिया, जैसे ये है पूरे, ये पूरा बॉर्डर कितना बनता है, ये है 15,200, ठीक है। कोस्टल आ गया ये, और कोस्टल आ गया ये, ठीक है, यहाँ तक आ गया कोस्टल, फिर यहाँ से मतलब यहाँ तक आ गया कोस्टल, आप ले लीजिए। कोस्टल है हमारे पास 6100, सिर्फ मेन लैंड इंडिया का। अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का भी डालेंगे, लक्षद्वीप का भी डालेंगे, हमारे पास ये पहुंचता है 7516 किलोमीटर, ठीक है, हमारे पास इतना पहुंचता है। ओके, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, और बिल्कुल बेसिक है यार, वीडियो 1-2 बार देखो, एकदम मस्त, ठीक है, एकदम मस्ती से याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसमें बेसिक याद करने की 2 ही चीज़ें, स्ट्रेच 3200, स्ट्रेच आ गया कितना 3200, ये आ गया 3200, ये आ गया 2900, ये है हमारे पास कितना 6100, और आपको पता ही अगर ये हम डालेंगे तो ऊपर ही जाएगा 7516, ठीक है। ये ऐसे याद करने वाला 2-4-5 बार जब आप देखेंगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। ये हमने सारा पढ़ लिया है इंक्लूडिंग। अब जी हमारे पास आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ से क्वेश्चंस आते। तो इसी के साथ अब हम पढ़ रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। एक बार क्या हुआ था ना गाइस के राजीव गांधी जी को मिलने के लिए आए थे चीफ जस्टिस, ठीक है, तो चीफ जस्टिस को वेट करवाया था जी हमारे राजीव गांधी जी ने। इसी पर मैंने आपको एक ट्रिक बनाकर दे दी है, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। सबसे पहले राजस्थान
गुजरात, ये राजस्थान आ गया, ये गुजरात आ गया, एम से मध्य प्रदेश आ गया, सी से छत्तीसगढ़ आ गया, ये थी ऐसे ऐसे, ठीक। छत्तीसगढ़, जे से हमारे पास हो गया झारखंड, डब्ल्यू से हो गया हमारे पास वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद टी से हो गया हमारे पास त्रिपुरा एंड एम से हो गया हमारे पास मिजोरम, ठीक है। राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। इस ट्रिक के साथ आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पार होता है ये पता कर सकते हो। और ये 8 स्टेट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेट ऑफ इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार होता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है और बिल्कुल मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है, उनमें से पूछेगा कौन सी ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ से नहीं आता, तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे IST। सबसे पहले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पार होता है, ये पार होता है हमारा यूपी से, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पार होता है, ये होता है यूपी से पार जी, ठीक। अब और ये कौन से, ये ऐसा पूछ सकता है कि कौन से लॉन्गिट्यूड से पार होता है, ये है 82 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। शंकर SHANKR शंकरगढ़, ये है मिर्ज़ापुर में। आपने ये याद तो रहेगा भाई, मिर्ज़ापुर माने गुड्डू भैया, ठीक है। ये आप गुड्डू भैया से याद, ये नंबर याद रखिएगा। 82 डिग्री और 30 मिनट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है, 82 डिग्री और 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, ये यहाँ से याद कर। अब यहाँ से पूछता है कि GMT से इंडियन टाइम कितनी देर अहेड है, याद रखना आगे है, ये 5 घंटा और 30 मिनट। और एक घंटा जो होता है ना, वो होता है कितनी डिग्री के बराबर, 15, 1 घंटा होता है 15 डिग्री के बराबर। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जी IST कौन कौन सी स्टेट से पार होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन कौन सी स्टेट से पार होता है, ये होता है 5 स्टेट से, ठीक है। ये होता है 5 स्टेट से। और ये क्वेश्चन पूछता है कि हमें बताओ जी कौन कौन सी स्टेट है। ये मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि कौन कौन सी स्टेट है। सबसे पहले है यूपी, मध्य प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, ये यहाँ पर आपको दिखा 1 2 3 4 और 5, ये ना ऐसे करके, ठीक। पर वापस आपको बताता हूँ, अब देखिएगा ये, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसका पूछता है कि आप मुझे सिक्वेंशियल मैनर में बताओ सिक्वेंस में कौन सी है। इसकी ट्रिक है यूपी में छाया और अंधेरा। आपको पता है यूपी में बिजली नहीं रहती। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस ट्रिक से आपने याद कर लिया, हो गया सारा ख़त्म। बेसिक इन्हीं को देखिएगा और क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस उतने नहीं हम लगाएंगे, क्वेश्चंस थोड़े से ही लगाएंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अब मुझे आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अब मुझे आप इसका जवाब दो सर कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेट से पास होता है। तो राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द, इसमें पंजाब है ही नहीं।